मुझे लगता है कि दो जिस्म एक जान बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। शो का नाम है लव एक्स और धोखा, हम लव की बात करेंगे, ओके? सो एवरीबडी नोज अबाउट योर लव स्टोरी बिकॉज यू हैव स्पोकन अबाउट इट सो मच, सो बट अब मैं वो चीज़ें पूछूंगा जो शायद आपने सबको नहीं बताई होंगी। Okay. सो one thing which you don't like about your partner. One thing that I don't like about my partner. मतलब बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, पर वो इतना डिसिप्लिन्ड है फिर कई बार मुझे बुरा लगता है कि यार आप चीट कर रहे हो और वो हाँ सामने बैठा है वो कुछ नहीं खा रहा है। करेक्ट कि वो उन्होंने अगर ठान ले ली ना तो वो ठान ले लेते हैं। मेरा थोड़ा काफ़ी कन्वीनियंस पे इधर उधर होता रहता है, सो ही रिमाइंड्स मी ऑफ मुझे कैसा होना चाहिए। तो वो काफ़ी ऐसा मिरर ऑन द वॉल हो जाता है, वो एकदम रियलिटी चेक देते हैं कि ही इज़ माई एंकर। बट कई बार जब आपको वो मीम्स होते हैं ना कि व्हेन माय पार्टनर ही गिव्स मी लॉजिकल एडवाइस रादर देन मॉली कॉडलिंग कि ओ, तो वो तो फिर इसलिए हमने हमारा मतलब हम ये डिस्कस कर लेते हैं हमेशा कि डू यू वांट टू हियर द ट्रूथ और यू वांट मी टू लिसन राइट नाउ। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। 3 रेड फ्लैग्स जनरली इन अ रिलेशनशिप व्हिच यू थिंक ये तो डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि दो जिस्म एक जान बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब इंडिविजुअल्स हैं, हमें एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए, सपनों को इनकरेज करना चाहिए। रेड फ्लैग रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि एंड इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स व्हाट यू डू। एंड थर्ड इज ऑल्सो हाउ यू ट्रीट अदर पीपल, क्योंकि आई थिंक हाउ यू डू एनीथिंग इज़ हाउ यू डू एवरीथिंग। तो अगर सिर्फ इंसान आपके साथ अच्छा है बट जो बाकी लोग अराउंड है उनके साथ नहीं, देन दैट इज सम गड़बड़। But if I have to ask it separately, compatibility या chemistry, if you have to choose one. आई थिंक कंपैटिबिलिटी, क्योंकि दैट इज़ द लॉन्गर रन के लिए दैट इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट। केमिस्ट्री आई थिंक आती जाती रहती है। व्हाट आई लव अबाउट आवर रिलेशनशिप एंड चीता एंड मी इज़ हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम मतलब जब आप बेस्ट फ्रेंड्स होते हो ना तो फिर आप नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को फॉर ग्रांटेड अगर ले आई डोंट नो नहीं लेते हो उतना, आप पार्टनर को फिर भी ले सकते हो और फिर आप उतना समझते नहीं हो। बेस्ट फ्रेंड इज़ देयर इज़ नो ब्रेकअप ना, वो मतलब जो दोस्ती होती है प्यार दोस्ती है। तो मुझे वो लगता है कि कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि बिकॉज आपकी शादी को भी काफ़ी टाइम हो गया होगा, सो एक रिलेशनशिप के बाद उसके बाद जब शादी हो जाती है और जब उसको बहुत साल होने लगते हैं, प्यार की जो परिभाषा है, प्यार की जो डेफिनेशन है, दैट चेंजेस। डज इट हैपन? आई थिंक ओवर द इयर्स क्या होता है, प्यार इज़ कंफर्ट। तो बिकॉज यू आर सीइंग ईच अदर एट देयर बेस्ट एंड व्हेन दे आर सिक, व्हेन दे आर फार्टिंग, व्हेन दे आर मतलब यू आर योर सेल्फ। एंड आई फील कि जितना गार्ड्स डाउन हो ना, मतलब मैं जितना सिली चीता के साथ बिहेव करती हूँ मैं अकेले उतना नहीं करती हूँ। एंड आई टेल हिम, आई सेड आई डोंट नो व्हाट हैपेंस बट व्हेन आई एम विद हिम आई वांट टू बिहेव स्टूपिड, आई वांट टू बिहेव कि मतलब कि मैं खुद शौक हो जाती हूँ कि मैं ऐसे तो नहीं बिहेव करती हूँ किसी और के साथ। सो आई थिंक जब आप सिली बिहेव कर सकते हो ना, दैट इज़ ट्रू लव, बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग व्हाट विल ये सामने वाला क्या सोचेगा। अब यही हो और अब ऑब्वियसली यू वांट टू कीप बेटरिंग योरसेल्फ, बट इट्स गुड टू बी सिली एंड स्टूपिड। रिलेशनशिप से अब हम सिचुएशनशिप तक पहुंच गए हुए हैं। व्हाट डू यू थिंक विल बी द फ्यूचर ऑफ डेटिंग और प्रॉब्ली लव और रोमांस कुछ आने वाले सालों में? मुझे लगता है एज लॉन्ग एज रिस्पेक्ट हो ना फिर ठीक है। आई थिंक समर रोमांसेस और विंटर और सीजनल रोमांसेस सब बहुत अच्छे हैं। अगेन आपको लाइफ एक्सपीरियंस करनी चाहिए। एक चीज़ जो हमेशा होती थी कि पहले मैं जब स्कूल में थी ना, तो व्हेन पीपल जो डेट कर रहे होते थे, अगर कुछ इशू भी होता था वो कहते थे नहीं यार अब 5 साल आई बीन विद दिस पर्सन। अरे तो 5 साल विद दिस पर्सन तो क्या अपनी पूरी ज़िंदगी आप बिगाड़ दोगे? दैट डिडंट मेक सेंस टू मी। सो आई फील कि जब भी जागो तब सवेरा। सो प्लीज़ खींचो मत किसी चीज़ को, एंड पीपल ऑल्सो चेंज। सो इवन इफ़ यू वर इन लव विद समबडी, फिर आप अलग, आप क्योंकि ग्रो कर रहे हो आप चेंज होते हो एंड इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। बट प्लीज़ ग्रांटेड मत लो अपने पार्टनर को एंड हैव दैट कॉन्वर्सेशन। एंड अभी की जो जनरेशन है अगेन दैट डू थिंग्स बिकॉज यू वांट टू डू दैट, यू वांट टू डू दैम नॉट बिकॉज की परसेप्शन क्या होगा कि मैं इसको डेट कर रहा हूँ कि सिचुएशनशिप करेक्ट है कि रिलेशनशिप है। आपको जो ठीक लगता है, मुझे लगता है कि लाइफ के एंड में कोई बैठा नहीं है रिपोर्ट कार्ड कि अच्छा इसने ये किया इसको कम माइनस दो या ज़्यादा दो। आपको क्या लगता है, जस्ट बी ट्राई टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। एब्सोल्युटली। एक एक चीज जो मतलब विच इज वेरी डिबेटेबल बट आई वुड वांट टू आस्क यू, इज
cheating or micro cheating or any form of cheating justified in a relationship? Wow, what is micro cheating? It's like when you probably like if you reply somebody on a DM but without your partner's knowledge, or probably you've never met them but सिर्फ बात हो रही है, and probably you're giving them mixed signals but not cheating, like actual cheating. I feel कि कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट डोंट प्ले विद इमोशंस, क्योंकि जब आप किसी और के इमोशंस के साथ प्ले कर रहे हो, आप खुद के इमोशंस के साथ भी प्ले कर रहे हो. सो आई थिंक इमोशंस आर, दैट इज़ व्हाट मेक्स अस ह्यूमन. हमारा जो सोल है, हम जो क्रेव करते हैं, मतलब एआई नहीं करेगा ना वो सब. सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी माइंडफुल दैट डोंट ट्राई नॉट टू हर्ट एनीबडीज फीलिंग. एंड देखो, सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है. कोई मतलब कोई क्यों चीट करता है, अगर हम उसके एंगल से सुने, क्योंकि एज एक्टर्स हम ये सीखते हैं कि जजमेंट जितना लेस हो, बिकॉज वी डोंट जज आवर कैरेक्टर्स. तो वही, लेकिन आई थिंक मेरी लाइफ में रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है. तो चाहे वो काम में हो, पर्सनल में हो, या फिर ये जो चीटिंग की भी बात हो रही है, एंड जस्ट ट्राई टू, लाइफ इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट और ग्रे, लाइफ इज़ अ लॉट ऑफ कलर्स. तो वो एक्सप्लेन करो. अगर आप किसी सिचुएशन में हो जहाँ पे यू बीन चीटेड ऑन, या फिर आप चीटिंग कर रहे हो, ऑब्वियसली इट्स हॉरेबल, बट इफ़ यू कैन, गाली पड़ेगी मुझे, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर साइड कि ऐसा क्या हुआ. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू से दैट अकॉर्डिंग टू मी, जब चीटिंग होती है ना, इट्स नेवर अबाउट द पार्टनर, इट्स अबाउट द पर्सन. तो इट्स नॉट, आई डोंट नो, मतलब मुझे ये लगता है कि वो आप पर्सनली मतलब जिस पे चीट आप हुए हो, क्योंकि वो इंसान की फितरत है, वो बेचारे पार्टनर की गलती है, वो नहीं है. Has it like ever happened that you were in a relationship and probably you met somebody or you found somebody like really hot or cute or handsome, और आपके जहन में हल्का सा इतना सा 0.001% ख्याल आया हो कि यार कि ये मुझसे पहले मिल गया होता बंदा? कभी ऐसा हुआ? नहीं, ये नहीं हुआ है कि पहले मिल गया होता, बट द थिंग इज वी आर ह्यूमंस एंड वी विल बी अट्रैक्टेड टू अदर पीपल. नाउ व्हाट यू डू अबाउट दैट अट्रैक्शन इज अप टू यू. लेकिन ये हम करते हैं कि शादी हो गई या रिलेशनशिप हो गया तो अब कोई दिखाई नहीं देगा. कम ऑन, मतलब लेट्स बी रियल. जब हम ये अलग ही एक्सपेक्टेशन का बोझ डाल देते हैं एक दूसरे के ऊपर और अपने ऊपर, यू विल ब्रेक. सो लेट्स बी रियल अबाउट इट एंड यू विल बी, एंड आई थिंक यू शुड कॉम्प्लीमेंट. अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है, वो करना चाहिए, हेल्दी है वो. बट अगेन, व्हाट यू डू अबाउट दैट इज व्हाट मेक्स अ डिफरेंस. आई एम ट्राइंग टू थिंक. और मुझे तो लड़कियां भी बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, तो मैं तो उनको भी बोलती हूँ. Absolutely. तो काली काली आंखें की बात करते हैं. Yes, people do fall in love with the color of eyes, or probably the eyes. The eyes have their own language, their own expressions. I know you focus more on conversations. You're a conversation person, but if it was only about, say, looks, the first thing you would notice in a guy? I think the smile. The smile. And why I'm saying that is because वो genuine है या नहीं है, वो पता चल जाती है. And in fact, जैसे even in photos, Cheetah always tells me that you're not smiling from your eyes. Oh. तो वो मुझे लगता है कि वो जो कहते हैं ना कि it's a window to the soul, तो वो कहीं ना कहीं है, because वो आप छुपा नहीं सकते हो. As an actor also, thankfully, कि ये आंखों में अगर दिख जाता है, वो कैमरा कैच कर लेगा कि आप फील कैसा कर रहे हो. क्या बात है, क्या बात है. It was amazing talking to you today, Shweta, and I think one of my best interviews so far. So Oh I my really God! liked it. Thank you. That is so Thank you. sweet. Well, thank you. Thank you very much. Yeah, but it was lovely. It was amazing having you. And I hope आप अपनी बातों से, अपनी अमेजिंग आवाज़ से ऐसे ही प्यार बांटते रहें, and लोग प्यार ढूंढते रहें, पाते रहें, और आंखों से और मुस्कुराहट से. Thank you. Thank you.